आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूथ 20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया और युवा शक्ति का मंत्र दिया। दरअसल बीजेपी युवाओं से संवाद कर रही है। देश के विकास में युवाओं के योगदान को सराहा जा रहा है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी भी लाल किले के प्राचीर से युवा शक्ति की बात कह चुके हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, कैसे नए वोटर 24 के गेम चेंजर होने वाले हैं। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। तारीख थी 20 दिसंबर 2013, जब मोदी ने पहली रैली काशी में की थी। देश में मोदी लहर पूरी तरह से परवान पर चढ़ा था, जो सिलसिला आज भी जारी है। उस वक्त युवा वोटर्स में पीएम मोदी का ऐसा क्रेज हाई था कि बस मोदी मोदी की ही गूंज थी। इसी समीकरण और इसी लहर को बरकरार रखने के लिए 2024 के लिए बीजेपी ने युवा वोटर्स को साधने के लिए रूपरेखा तय कर ली है। युवा शक्ति को जोड़ने के लिए अब बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। पीएम मोदी का संदेश हो या सीएम योगी का काम, उसे जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। यूथ 20 शिखर सम्मेलन के जरिए भी युवाओं से संवाद किया जा रहा है। चुनाव के ऐलान से करीब 6 महीने पहले बीजेपी सरकार वाराणसी में यूथ शिखर सम्मेलन कर रही है। युवाओं से सम्मेलन के जरिए समीकरण बैठाने की कोशिश है। शायद बीजेपी 2014 को दोहराने के लिए निकल पड़ी है। पूरी तैयारी लोकसभा चुनाव की है, तो पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी चुना गया है, जिससे ये मैसेज जा सके। और इसकी तस्वीर लाल किले पर भी दिखी, जब पीएम मोदी ने युवा शक्ति का जिक्र किया। मेरे देश के नौजवानों, मेरे देश की बेटे बेटियों को ये जरूर कहना चाहूंगा, जो सौभाग्य आज मेरे युवाओं को मिला है, ऐसा सौभाग्य शायद भी किसी के नसीब होता है जो आपके नसीब हुआ है। वाराणसी में Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने U20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस 4 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 20 अगस्त तक होगा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का युवा युवा नहीं, बल्कि आज का नेता है और कल का निर्माता है। युवाओं ने अपने समय में जो कार्य किए, उसमें जब हम लोग युवा शक्ति की बात करते हैं तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भी याद आते हैं। उन्होंने कहा था, जब उन्होंने संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो वही भुज उठाए प्रण कीन। मौका U20 शिखर सम्मेलन का था, लेकिन जब अनुराग ठाकुर ने अपनी बात रखी तो निशाना विपक्षी गठबंधन पर रहा और उन्होंने साफ कर दिया कि घमंडिया में सिर्फ अहंकार है। देखिए, घमंडिया गठबंधन की बैठक कहीं भी हो, घमंडिया गठबंधन की बैठक में आपको केवल घमंड और अहंकार ही नजर आएगा। जो पिछड़े समाज का अपमान करे और माफी भी ना मांगे, जो जनता को राक्षस कहे, वो इससे बड़ा घमंड और क्या हो सकता है। और जिनके आपसी तालमेल, सुर और स्वर एक ना हो, तो आपको उनका भविष्य क्या लगता है? ये तितर बितर हो जाएंगे। समय का इंतजार कीजिए। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, ये घमंड लेकर जो घमंडिया गठबंधन के नेता चले हैं, ये जनता इनको इनका स्थान एक बार फिर दिखाएगी। यानी एक तरफ बीजेपी सरकार यूथ जोड़ो अभियान के साथ ही U20 शिखर सम्मेलन कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी अब युवाओं को जोड़ने की कोशिश में है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 8 से 9 करोड़ वोटर हर चुनाव में बढ़ जाते हैं। 2014 के चुनाव में 67 करोड़ वोटर थे। 2009 के चुनाव में 72 करोड़ वोटर्स थे। 2014 में 11 करोड़ नए वोटर्स बढ़ गए। 2014 में वोटर्स की संख्या 83 करोड़ हो गई। 2019 में 7 करोड़ नए वोटर्स आए। 2019 में वोटर्स की संख्या 91 करोड़। 2024 में करीब 9 करोड़ नए वोटर्स जुड़ेंगे। 2024 में वोटर्स की संख्या होगी 100 करोड़। तो समझने की बात यह है कि नए वोटर्स 18 से 20 साल के होते हैं और 10 में से 5 वोटर्स जरूर वोट डालते हैं। यानी अब उन युवा वोटर्स पर सबकी नजर है जो नए हैं, जो किसी भी सीट पर निर्णायक भूमिका में है।
जिसे एकजुट करने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।